हंगरी यूरोप का वो कंट्री है जो कि लो बजट कंट्री है एंड यहाँ पे अगर आप अपनी हायर स्टडीज के लिए जाएंगे तो आपका एक्सपेंस 15 से 20 लाख रुपए का होगा, इसको एक्सीड नहीं करेगा। अगेन ये वो अमाउंट है जो कि बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। इसका वीजा रेशो बहुत अच्छा है, यहाँ पे किसी किस्म का कोई अपॉइंटमेंट रिलेटेड इशू आपको नहीं फेस करना पड़ेगा। एंड यहाँ की एक और अच्छी बात कि यहाँ पे एडमिशन हासिल करने के लिए, इसका वीजा हासिल करने के लिए आपको आइल्स करने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के साथ अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम हंगरी के हवाले से डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे हम 8 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको हंगरी को क्यों सेलेक्ट करना चाहिए, उसके अलावा यहाँ पे एडमिशन रिक्वायरमेंट एंड मिनिमम मार्क्स रिक्वायरमेंट क्या होने वाली है, उसके अलावा यहाँ की टेक्स कितनी है, यहाँ पे आपकी ट्यूशन फी कितने होने वाली है एंड यहाँ पे टोटल एक्सपेंस आपका कितना होगा। एक्सपेंस में आपको ब्रेक करके बताऊंगा कि किस चीज पे आपका कितना एक्सपेंस आए। इसके अलावा यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स को हम डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि आपने एडमिशन कैसे स्कोर करना है, उसके क्या क्या स्टेप्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्कॉलरशिप्स अगर कोई एग्जिस्ट करती है तो उसके हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। लास्ट में हम बैंक स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। मेक श्योर कीजिएगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, इसका कोई भी पार्ट स्किप ना करें। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम खालिद मुनव्वर एंड मैं अक्सर आप दोस्तों के लिए फॉरेन एजुकेशन पे वीडियोस बनाता रहता हूं। आज की वीडियो में जिस कंट्री को हमने डिस्कस करना है उस कंट्री का नाम हंगरी है। एंड हंगरी पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, स्पेशली फॉर इट्स यूनिक पर्क्स जो कि ये ऑफर करता है। यहाँ पे जो पहला पर्क आपको हंगरी में देखने को मिलता है एंड जिसकी वजह से आपको इसको सेलेक्ट करना चाहिए, दैट इज कि यहाँ पे आपको अफोर्डेबल ट्यूशन फी देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखने को मिलती है। यहाँ पे वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटीज है एंड अगर आप उनसे ग्रेजुएट होंगे तो ये चीज़ आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी साबित होगी। उसके अलावा यहाँ के जो लाइफ स्टाइल है अगेन वो बहुत अच्छा है। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज होती हैं पार्ट टाइम वर्क में भी एंड लेटर ऑन जब आप अपनी स्टडीज कंप्लीट कर लें उसके बाद जब फुल टाइम जॉब की तरफ जाते हैं तो वहां पे भी आपके पास बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज होने वाली हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं मिनिमम मार्क्स की जो कि आपके पास होने चाहिए हंगरी में एडमिशन हासिल करने के लिए एंड यहाँ पे एडमिशन रिक्वायरमेंट्स की। मिनिमम मार्क्स में अगर आप फॉर एग्जांपल बैचलर्स के लिए जा रहे हैं तो आपकी जो लास्ट डिग्री है वो एफएससी होने वाली है एंड आपके पास एफएससी में 60% मार्क्स होने चाहिए एंड तब ही आप एलिजिबल हो पाएंगे फॉर एडमिशन इन हंगरी। एंड अगर आप मास्टर्स के लिए यहाँ पे जाना चाह रहे हैं तो मास्टर्स के केस में बैचलर्स में आपके पास 2.5 का CGPA या 60% मार्क्स होने चाहिए आपके पास। एंड अगर आप इस क्राइटेरिया को मीट करते हैं तभी आप हंगरी को कंसीडर कीजिएगा, इससे नीचे आपका एडमिशन मुश्किल हो जाएगा। मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया के बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं एडमिशन रिक्वायरमेंट्स की। यहाँ पे जो एडमिशन रिक्वायरमेंट्स आपको मीट करनी पड़ेगी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल करने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आपके सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स अगर आपके यूनिवर्सिटी स्टेज पे अटेस्टेड नहीं है तो दैट्स कंप्लीटली फाइन। उसकी अटेस्टेशन आपको रिक्वायर हो रही होगी एम्बेसी स्टेज पे। तो अगर आप बिना अटेस्ट करवाए यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो स्टिल आपको एडमिशन मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास सीवी होनी चाहिए, सीवी यूरोपास के फॉर्मेट में होनी चाहिए। अगर आपको यूरोपास सीवी डिजाइन करना नहीं आती तो ये मैंने एक कंप्लीट वीडियो यूरोपास डिजाइन करने पे बनाई है, ये आपके लिए बड़ी यूजफुल साबित होगी। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा, डू चेक आउट दिस वीडियो। आफ्टर सीवी यहाँ पे आपको 2 रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए होंगे। लास्ट में आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि यहाँ पे आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होने वाली, आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के साथ अपना काम चला सकते हैं। यहाँ पे अगर हम इंटेक्स की बात करें तो हंगरी में आपको 2 इंटेक्स देखने को मिलती है। यहाँ पे जो पहली इंटेक है दैट इज फॉल इंटेक, जिसे हम सितंबर इंटेक भी कहते हैं एंड यही मेजर इंटेक होती है। इसमें आपके पास नंबर ऑफ कोर्सेज जो ओपन होते हैं वो ज्यादा होते हैं। whereas जो यहाँ पे जो सेकेंड इनटेक है दैट इज स्प्रिंग इनटेक एंड उसे हम फेब इनटेक भी कहते हैं एंड इसमें नंबर ऑफ कोर्सेज एज कंपेयर टू सितंबर इनटेक कम होते हैं, बट जितने भी मेजर कोर्सेज हैं वो सारे यहाँ पे भी आपको ओपन नजर आए। यहाँ पे इस कंप्लीट प्रोसेस में आपका जो टाइम लगता है वो 6 माह का लगता है। तो आपने जिस भी इनटेक को टारगेट करना है एटलीस्ट 6 मंथ्स पहले आपने अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। आफ्टर इनटेक्स हम बात कर लेते हैं यहाँ की ट्यूशन फी एंड यहाँ पे जो टोटल एक्सपेंसेस आपके होंगे उनकी। यहाँ पे जो एक्सपेंसेस एंड ट्यूशन फी है वो मैं आपको यूरोज में बताऊंगा, वो आपकी आसानी के लिए। वैसे यहाँ पे इनकी अपनी करेंसी है, हंगेरियन फॉरेंट इनकी करेंसी है जो कि यहाँ
यहाँ पे यूज़ होती है। तो जो भी ट्यूशन फ़ी, जो भी एक्सपेंसेस आपके हो रहे होंगे वो बेसिकली इस करेंसी में हो रहे होंगे। यहाँ की ट्यूशन फ़ी की बात करें तो हंगरी के केस में ट्यूशन फ़ी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। बैचलर्स के केस में आपकी ट्यूशन फ़ी 2000 यूरो से स्टार्ट होती है एंड ये अमाउंट जाती है टिल 6000 यूरोज फॉर अ ईयर। एंड मास्टर्स के केस में अगर हम बात करें तो ये अमाउंट स्टार्ट होती है फ्रॉम 3000 यूरोज एंड दिस कैन गो अप टू 7000 यूरोज फॉर अ ईयर। एक मैंने रेंज आपको बता दी है जिसके बीच में आपकी ट्यूशन फी फॉल कर सकती है। ट्यूशन फी के अलावा भी यहाँ पे आपके कुछ एक्सपेंसेस होने वाले हैं इस प्रोसेस में एंड यहाँ पे जो पहला एक्सपेंस है दैट इज यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फी। हर यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फी डिफरेंट होती है बट यहाँ पे आपको 50 यूरो से लेकर 150 यूरोज के बीच में एप्लीकेशन फीस फॉर ए यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी। तो लेट्स सपोज आप 3 यूनिवर्सिटीज कंसीडर करते हैं, 3 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं एंड वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फी 100 यूरोज है तो 3 यूनिवर्सिटीज की 300 यूरोज हो गई। तो यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फी एटलीस्ट आपको अपने माइंड में 300 यूरोज रखनी है। ये पाकिस्तानी रुपीस में लगभग 1 लाख रुपए। उसके अलावा यहाँ पे आपको हेल्थ इंश्योरेंस की भी जरूरत होती है। तो हेल्थ इंश्योरेंस कैन कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 20,000 पाकिस्तानी रुपीस फॉर अ ईयर। आफ्टर हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे आपको वीजा एप्लीकेशन फी भी देनी होती है एंड ये 110 यूरोज होती है एंड ये पाकिस्तानी रुपीस में समवेयर 35,000 टू 40,000 रुपीस बनते हैं। आफ्टर वीजा एप्लीकेशन फी यहाँ पे अगर हम फ्लाइट टिकट को भी इंक्लूड करें तो फ्लाइट टिकट समवेयर अराउंड आपको 600 से 900 यूरोज का देखने को मिलेगा वन वे एंड ये आपका पाकिस्तानी लगभग 2 से 3 लाख रुपया बनता है। तो अभी तक जो एक्सपेंस हुआ है कि यूनिवर्सिटी फी 1 लाख रुपया होगी, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, वीजा एप्लीकेशन फी एंड उसके अलावा हम अटेस्टेशन भी शामिल कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन। तो ये सारी मिला के लगभग 1 लाख रुपया बनते हैं। उसके अलावा आपकी टिकट की जो कॉस्ट हो गई वो 2 से 3 लाख रुपया, हम मैक्सिमम अमाउंट को पकड़ कर चलते हैं तो 3 लाख। अदर देन ट्यूशन फी जो आपका एक्सपेंस है वो 5 लाख रुपया हो गया एंड यहाँ पे अगर हम इसमें ट्यूशन फी भी शामिल कर दें, लेट सपोज आपने किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया एंड उसकी ट्यूशन फी 4000 यूरोज है फॉर ए ईयर। तो जो साल की ट्यूशन फी है वो पाकिस्तानी रुपीस में समवेयर अराउंड 12 लाख रुपीस बनेगी। तो 12 लाख प्लस दिस 5 लाख, ये टोटल आपका 17 लाख रुपीस का बजट बन के एंड ये ओवरऑल आपके पूरे प्रोसेस की कॉस्ट है। आफ्टर एक्सपेंसेस हम बात कर लेते हैं पार्ट टाइम जॉब्स की, बिकॉज जब भी मेरी किसी स्टूडेंट से बात होती है उसका पहला क्वेश्चन किसी भी कंट्री को लेकर यही होता है कि इस कंट्री में पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल हैं या नहीं एंड अगर है तो यहाँ पे वेज कितनी देखने को मिलेगी। हंगरी के केस में यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल हैं, आपके पास मौका होता है टू वर्क एंड यहाँ पे जो आपको मिनिमम वेज देखने को मिलती है वो 8 to 10 यूरोज देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको पे बेसिकली इनकी अपनी करेंसी में किया जाता है बट मैं आपकी आसानी के लिए उसको यूरो में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। तो 8 to 10 यूरोज विल बी द सैलरी जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी एंड यहाँ पे आपको जो वर्क अलाउड होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूरिंग योर स्टडीज आपको जस्ट 20 आवर्स अ वीक काम अलाउड होगा एंड जब आपकी हॉलीडेज चल रही होंगी तो उसमें यू कैन वर्क फुल टाइम एंड आप ज़्यादा पैसे बना सकते हैं। ऑन एवरेज यहाँ पे आप 700 से लेकर 1000 यूरोज के बीच में मंथली इनकम आप जनरेट कर सकते हैं एंड इट्स मोर देन एनफ टू मीट योर लिविंग एक्सपेंसेस जो कि यहाँ पे आपको 400 से 700 यूरोज के बीच में देखने को मिले। लिविंग एक्सपेंसेस में आपका रेंट, आपका फूड एंड आपकी ट्रांसपोर्ट इंक्लूड करके मैं बता, यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है टू वर्क इन रेस्टोरेंट्स, यहाँ पे कैफे जॉब्स आप कर सकते हैं, आप कॉल सेंटर्स में काम कर सकते हैं, आप डिलीवरी सर्विसेज में जॉब कर सकते हैं, वॉल्ट हो गई, फूड पांडा हो गया, बोल्ट हो गई, इन सर्विसेज का आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आपको अगर किसी किस्म की कोई यूनिवर्सिटी में जॉब मिल जाती है तो वो सबसे बेहतरीन है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनके थ्रू आप अपनी लिविंग एक्सपेंसेस एंड आप अपनी ट्यूशन फी को मैनेज कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट की तरफ एंड दैट इज के हाउ टू गेट एडमिशन। यहाँ पे एडमिशन कैसे स्कोर करना है। यहाँ का एडमिशन हासिल करना बहुत सिंपल है। 6 सिंपल स्टेप्स में आप इसका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं खुद। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम शॉर्टलिस्ट करना है। एक बार आपने यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम शॉर्टलिस्ट कर लिया, आपने उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से आपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की जो चेकलिस्ट उन्होंने प्रोवाइड की होगी वो चेक करनी है। वो डॉक्यूमेंट्स आपने अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करनी है। ये स्टेप 2 हो गया कि लेट्स सपोज आपका पासपोर्ट, आपकी CV, आपके सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, आपके रिकमेंडेशन लेटर्स,
जो जो चीज़ें उन्होंने मांगी हुई हैं वो सारी आपको प्रिपेयर कर, उसके बाद वो सारी चीज़ें आपको यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे अपलोड करनी है। थर्ड स्टेप है दैट इज़ कि आपने अपनी एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करवानी है। जो यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ी एक्सपेंसेस के सेक्शन में मैंने आपको बताया था कि 50 to 150 यूरोज़ यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी आपको देखने को मिलेगी, तो वो आपने सबमिट करवानी। यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ी पे करने के बाद यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट्स को गो थ्रू करती है एंड आपको इशू करती है अनकंडीशनल ऑफर लेटर। अनकंडीशनल ऑफर लेटर हासिल करने के बाद आपने अपनी ट्यूशन फी पे करनी है एंड आपको फाइनल एडमिशन लेटर मिल जाता है। फाइनल एडमिशन लेटर के बाद आपने टाइप डी वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है एंड एम्बेसी में आपने अपनी एप्लीकेशन वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए सबमिट करवानी होती है एंड अकॉर्डिंगली आपको वीज़ा। यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा एंड दैट टिप इज़ के जितनी जल्दी से जल्दी आप अपनी एप्लीकेशन कर सकते हैं, जितनी जल्दी से जल्दी आप अपनी यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट कर लें, उसमें टाइमली अप्लाई कर लें, उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपको एडमिशन मिल जाए। यहाँ पे कम फर्स्ट गेट फर्स्ट वाला रूल भी इम्प्लीमेंट होता है, तो जितना जल्दी से जल्दी आप अपना एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं फॉर अपकमिंग इनटेक उतना ही बेहतर है। यहाँ पे कुछ स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज भी आपको देखने को मिलेंगी। स्टाइपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप ये बेसिकली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को मिल सकती है, इसमें वो खुद को इनरोल करा सकते हैं। इस स्कॉलरशिप में बेसिकली आपको ट्यूशन फी वेवियर देखने को मिलता है, आपको फ्री अकोमोडेशन या हाउसिंग अलाउंस देखने को मिलता है, उसके अलावा आपको मंथली स्टाइपेंड देखने को मिलती है एंड द स्टाइपेंड कैन बी समवेयर अराउंड 150 to 200 यूरोस। उसके अलावा यहाँ पे आपको फ्री हेल्थ इंश्योरेंस देखने को मिलती है। अगर इस स्कॉलरशिप में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप HEC के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। वैसे स्कॉलरशिप पे मैं आगे अपकमिंग डेज में एक डिटेल वीडियो पोस्ट करूंगा, तो उसमें जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है वो उन सारों को मैं डिस्कस करूंगा, तो वो आपके लिए बहुत यूजफुल साबित होगी। अगर आप न्यू हैं एंड आपने अभी तक सब्सक्राइब हुआ तो सब्सक्राइब कर लें ताकि वो वीडियो आपसे मिस ना हो। आफ्टर स्कॉलरशिप्स अगर हम बात करें यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट की, तो बैंक स्टेटमेंट हंगरी के केस में 35 लाख रुपीज़ आपको दिखानी होती है एंड यहाँ पे सेम लाइक अदर कंट्रीज आप अपने फादर, अपनी मदर, अपने सिबलिंग्स, अगर आप शादीशुदा हैं तो उस केस में आप अपने स्पाउस एंड अगर आप खुद अपनी बैंक स्टेटमेंट का यूज़ करना चाहते हैं तो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये वो लोग हैं जिनकी बैंक स्टेटमेंट्स का आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एटलीस्ट 6 months की आपको बैंक स्टेटमेंट इनको दिखानी पड़ती है एंड ये अमाउंट आपके अकाउंट में होनी चाहिए। तो गाइज दिस वाज अ क्विक वीडियो अबाउट हंगरी एंड इट्स कंप्लीट प्रोसेस, इट्स ओवरऑल एक्सपेंसेस। आई होप आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड यस दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू गाइज इन सम नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, अल्लाह हाफिज़।